हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जिन इंडिया के स्टेट्स को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, आज मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी और इस वीडियो में आपको उनसे रिलेटेड सारी क्वेरी सॉल्व करूँगी। और अगर फिर भी आप लोगों के पास कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में करके बता सकते हैं। मोस्टली ये वीडियो मैं डेडिकेट करूँगी उन बच्चों को जो ब्लाइंड्स हैं, क्योंकि वो अपनी लिसनिंग के द्वारा ही अपनी जो नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं इस वीडियो में उनको ध्यान में रखते हुए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊँ, ताकि वो लिसनिंग के द्वारा अपनी जितनी भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये वीडियो सारे बच्चों को डेडिकेट करती हूँ मैं, लेकिन उनके लिए प्रेफर मैंने इसलिए किया बिकॉज़ वो लिसनिंग के द्वारा अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन की 7 सिस्टर्स। ठीक है। फर्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है हमारा असम, थर्ड है हमारा मेघालय, और फोर्थ है हमारा मणिपुर, और फिफ्थ है हमारा मिज़ोरम, और सिक्स्थ है हमारा नागालैंड, एंड सेवन्थ है हमारा त्रिपुरा। इन सारे स्टेट्स के बारे में मैंने वो नॉलेज आपको डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में रिलेटेड है। तो फर्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसमें इन्होंने बोला इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द 6th दलाई लामा। ये है बर्थ प्लेस है जहाँ पर सिक्स दलाई लामा था, उनका जन्म हुआ था, और उनका नाम था तसंग यांग ग्यात्सो। हिज पोट्री इज वीडली रीड अमंग द तिब्बन्स टिल नाउ। ये आज भी अपनी कविताओं की वजह से तिब्बत में फेमस है। आज भी इनकी कविताओं को तिब्बत में प्रायोरिटी दी जाती है, आज भी सुना जाता है। सेकंड है हमारा असम। इट इज़ फेमस फॉर डिगबॉय विच इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रेफिनरी सिंस द 1901। अब डिगबोई एक शहर का नाम है जो असम में है, और यहाँ पर तेल का जो भंडार था वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट बार शुरू हुआ था, और ये इसी की वजह से फेमस है। एशिया में पहला तेल का कुआं खोदा गया था डिगबोई में, जो 1901 में शुरू किया गया था। ठीक है। तीसरा है हमारा मेघालय। इट इज़ नो फॉर इट्स रबर ट्रीज विद स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। जो मेघालय है उसमें रबर ट्रीज़ होती थी जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती थी। उनकी रूट्स प्लेस्ड अक्रॉस रिवर एंड स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ बैम्बू। वो बैम्बू ट्रीज़, जो बैम्बू को बांस का पेड़ बोलते हैं, जो बांस के पेड़ में जो छोटी छोटी सी करली करली बालों की तरह होती हैं, वो जड़ होती हैं उनकी उनकी जड़ों से रिवर तैयार किया जाता था, और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती थी, बहुत रबड़ जैसी होती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। उन पुल को तैयार करने में 10 से 15 साल का समय लगता था, और वो कम से कम 100 सालों तक भी चलती रहती थी, ख़राब नहीं होती थी। उन ट्रीज़ के द्वारा ये रिवर तैयार किया जाता था ताकि वह रिवर को अक्रॉस कर सके। ये इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस थी। मणिपुर। अब हमारा फोर्थ आता है मणिपुर। इट इज़ नो फॉर इट्स फ्लॉन्टिंग पार्क कीबुल लंजो नेशनल पार्क विच इज़ मेड ऑफ बायोमास वेजिटेशन ऑन सरफेस ऑफ लोकतल लेक। ये जो नेशनल पार्क है वो लोकतल लेक के ऊपर बनाया गया है, और इसको फ्लॉन्टिंग पार्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पानी के ऊपर फ्लॉन्टिंग होता है, मतलब फ्लो करता है, और इसको फूमदी भी कहते हैं। इसको फूमदी के नाम से भी ये फेमस है। और कौन सी झील में बनाया गया है? लोकतक लेक में बनाया गया। तो फिफ्थ है हमारा मिज़ोरम। तो इट इज़ नो फॉर माउथाम, अ डेडली इकोलॉजिकल एंड साइक्लिंग फिनोनियम दैट हैपन्स एवरी 40 ईयर्स। इट इज़ अ मीज़ो वर्ड फॉर बैम्बो डेथ। अब इन्होंने इसमें बैम्बो डेथ के बारे में बताया है कि जो 40 ईयर्स के बाद एक साइकिल चलती है जिसमें लोगों का बैम्बो डेथ होता है, मतलब जो बांस की वजह से उनकी जो मृत्यु होती है वो हर 48 साल के बाद ये होता है। उसकी बांस की कमी की वजह से, मतलब बैम्बो ट्रीज़ की कमी की वजह से लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और उनकी मृत्यु हो जाती है, जो हर 48 साल के बाद साइक्लिंग के अकॉर्डिंग रिपीट होती है। और ये चीन और म्यांमार में भी देखी जाती है। नागालैंड। इट इज़ वन ऑफ द स्टेट वेयर वर्ल्ड वार सेकेंड वॉज फाइट। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो हुआ था। दिस विटनेस्ड इंडिया एंड बोथ साइड। और ये एक विटनेस है कि इंडिया बोथ साइड थी, मतलब दोनों साइड से इंडिया लड़ रही थी। द INA इंडियन नेशनल आर्मी अंडर सुभाष
एक तरफ जो इंडिया थी वो सुभाष चंद्र के साथ थी, जो इंडिया की हाफ पार्ट के जो लोग थे वो सुभाष चंद्र के साथ लड़ रहे थे, किससे, जापानीज़ के साथ। और जो सेकंड साइड के इंडियंस थे, मतलब अदर जो लोग थे, वो किससे लड़ रहे थे, ब्रिटिश आर्मी शोल्डर से लग रहे थे। तो इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा नागालैंड में हुआ था, इन्होंने ये बताया। और जो हमारी इंडिया थी वो बोथ साइड से लड़ रही थी, तो आप जान सकते हैं उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। और सेवन्थ है हमारा त्रिपुरा। इट इज़ नो फॉर इट्स रूलिंग मणिकै डायनेस्टी। इट हैज़ एन unbroken chain of 184 kings before independence. In a span of 15 years there were 66 monarchy in England. अब इन्होंने ये बोला जो 1500 साल की जो अवधि थी उसमें जो 66 monarchy थे, इंग्लैंड एंड ब्रिटिश वो शासन कर रहे थे। और 184 जो किंग्स थे वो उनकी जो चेन थी वो भी इंडिपेंडेंस से पहले ख़त्म हो गई थी। इस तरीके से ये हमने जाना कि 7 सिस्टर्स किस तरीके से कहाँ कहाँ बिलोंग करती है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को फुल वॉच करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और जिसकी जो भी क्वेरी है वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।